हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग मनोविज्ञान के एक और चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भाषा विकास से संबंधित है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके पहले का सभी वीडियो जो है चैप्टर वाइज है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और इसमें कुल 27 प्रश्न रखे गए हैं। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, सभी प्रश्नों को जो है इन्वॉल्व किया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, बालकों का बौद्धिक, नैतिक व सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है किस पर? तो सही उत्तर हो जाएगा भाषा क्षमता पर। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बालक का शब्द भंडार सूचक है। तो किसका सूचक है? तो भाषा विकास का सूचक है। ठीक है, शब्द बालक का जो शब्द भंडार सूचक होता है वो शब्द भाषा विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, तो द ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है। कौन सा दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है बाल्यावस्था में? तो वो यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना पसंद करता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, नवजात की भाषा होती है, जो नवजात शिशु होते हैं उनकी कौन सी भाषा होती है? तो वो रुदन की भाषा होती है। ठीक है, जब उसको भूख लगती है, रोने लगता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तब भी रोने लगता है, उसका रोना ही काम होता है, वही उसी भाषा से सब लोग उससे समझते हैं। ठीक है, पाँचवा नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? बाल्यावस्था मापन के लिए प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया था? तो हेनरी महोदय ने किया था। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, शिशु क्रंदन प्रारंभ होता है। तो शिशु का रोना कब प्रारंभ हो जाता है किसी चीज़ को पाने के लिए? तो जन्म से 6 सप्ताह बाद से जो है उसका क्रंदन जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, जन्म से 6 सप्ताह बाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास में किन पहलुओं का व्यापक अध्ययन किया जाता है? बाल विकास में किन पहलुओं का व्यापक अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, गत्यात्मक विकास का, सभी का इसमें जो है व्यापक अध्ययन किया जाता है बाल विकास के। ठीक है, बाल विकास के क्षेत्र में। आठवां नंबर प्रश्न है, भाषा विकास का महत्व है। तो भाषा विकास का क्या महत्व होता है? तो आत्म मूल्यांकन हेतु भाषा का प्रयोग किया जाता है, शैक्षिक उपलब्धि हेतु, सामाजिकरण हेतु, सभी के लिए जो है भाषा विकास का महत्व अपने अपने जगह पर होता है। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा, यहाँ पे द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है, कल्पना विकास के निर्धारित तत्व हैं। तो कल्पना विकास के निर्धारित तत्व कौन कौन से होते हैं? तो भाषा होती हैं, कहानियाँ होती हैं, अभिनय होता है। ठीक है, तो उपरोक्त इसमें भी सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं जो पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्न को घुमा देता है, ऐसा पूछ देता है कि कल्पना विकास से संबंधित निर्धारित तत्व कौन सा है, एक दे देगा, ये दो नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए तीनों आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तीनों जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा, इसके यही 3 महत्व हैं और इसके 3 ये तत्व हैं। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, हरलाक के अनुसार बाल्यावस्था की आयु है। तो हरलाक ने 2 से 5 वर्ष माना है बाल्यावस्था की आयु। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भाषा विकास के लिए आवश्यक है। तो भाषा विकास के लिए क्या आवश्यक है, सबसे आवश्यकता क्या मानी जाती है? तो लिपि का ज्ञान होता है। ठीक है, तो वह ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, शैशवावस्था महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भावी जीवन का आधार है शैशवावस्था। ठीक है, भावी जीवन का आधार है, तो आपका ऑप्शन नंबर 6 इसमें आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था में बालक का व्यवहार होता है। तो शैशवावस्था में बालक का व्यवहार कैसा होता है? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। ठीक है, द ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। ठीक है, शैशवावस्था में मूल प्रवृत्त्यात्मक, वो उसकी प्रवृत्ति पर ही, मूल प्रवृत्ति संवेग पर निर्धारित होता है। वो भूख लगता है तो रोता है, तो सब लोग समझ जाते हैं कि इसको भूख लगी होगी, वो अपने संवेग के द्वारा जो है सारी बातें कहता है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक पर निर्भर करता है।
14 नंबर प्रश्न है भाषा विकास प्रभावित होता है। तो भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? परिवार एवं सामाजिक संपर्क से भी, स्वास्थ्य से भी, ठीक है, पारिवारिक आर्थिक स्थिति से भी, ठीक है। तो उपयुक्त इसमें सभी सही हो जाएगा। भाषा विकास जो है सभी से प्रभावित होता है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है मानव शिशु में भाषा द्वारा संवाद प्रेषण प्रारंभ होता है। मानव शिशु में भाषा द्वारा संवाद प्रेषण प्रारंभ होता है किस वर्ष से? तो 3 वर्ष से वो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उससे लोग बहुत ज़्यादा बोलना चाहते हैं, तुतला के बोलता है, उससे ज़्यादा संवेद करते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये है क्या है वो है, ठीक है। तो 3 वर्ष से वो शुरू हो जाता है। 16 नंबर प्रश्न है 12 वर्ष की आयु तक बालक का औसत भंडार होता है। 12 वर्ष की आयु तक जो है बालक का औसत भंडार शब्द का कितना होता है? 16 नंबर क्वेश्चन आपको बताइए। तो 10,000 होता है, ठीक है। 12 वर्ष तक उसका औसत भंडार जो होता है वो 10,000 होता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। तो बौद्धिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो वातावरण से और वंशानुक्रम दोनों से प्रभावित होता है, ठीक है। तो स ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, वातावरण से और वंशानुक्रम से, ठीक है, बौद्धिक विकास जो है प्रभावित होता है। 18 नंबर प्रश्न है भाषा विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता। कब नहीं प्रभाव पड़ता? किस पर नहीं प्रभाव पड़ता भाषा विकास का पर? तो सही उत्तर हो जाता है जाति का, ठीक है। जाति पर जो है भाषा विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि ये इस जात का है इसको हम नहीं आएंगे, सबको समान रूप से जो जिस तरह से परिश्रम करता है उसको उसे मिलता है, ठीक है। तो जाति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 19 नंबर प्रश्न है भाषा विकास का लक्षण नहीं है। तो इनमें से कौन सा भाषा विकास का लक्षण नहीं है पूछा है, ठीक है। तो प्रत्यात्मक चिंतन जो होता है वो भाषा विकास का लक्षण नहीं माना जाता है, ठीक है। अक्षर ज्ञान के द्वारा भाषा समझना नहीं, ठीक है, ध्वनि द्वारा बोलना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह कथन किसका है? ये परिभाषा है तो किसका है? तो काल्पनिक का है, ठीक है। ये पूछा हुआ प्रश्न है सीटेट की परीक्षा में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये काल्पनिक का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का साधन है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का साधन है कौन सा पूछा है? तो ध्वनि यंत्रों पर अभ्यास जो होता है, ध्वनि यंत्रों पर जो अभ्यास किया जाता है जिस भाषा का, उसको मौखिक अभिव्यक्ति की जो है विकास का साधन माना जाता है, ठीक है। तो द ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है भाषा की जीवन में आवश्यक है। तो किस लिए आवश्यक है? तो ज्ञान हेतु और संस्कृति के पोषण हेतु, ठीक है, संस्कृति की रक्षा करने के हेतु जो है भाषा ज्ञान का जानकारी जो है जरूरी है। तो ए से सही हो जाएगा, ए और ब दोनों इसमें से हैं, ठीक है। तेईस नंबर प्रश्न है मनुष्य जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? ये भी इम्पॉर्टेंट है कोटेशन, ठीक है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रायड महोदय ने, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रायड ने कहा था मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। उसकी स्थिति बता देती है कि ये किस स्तर पर जाएगा, किस क्षेत्र में जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है बाल मनोविज्ञान सही रूप से निम्न का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो बाल मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो बालक के विकास का है, ठीक है। बालक के विकास का ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन है बाल मनोविज्ञान, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि का जनक किसे माना जाता है? तो आप लोग जानते होंगे लुई ब्रेल को, ठीक है, ब्रेल लिपि का जनक माना जाता है। और 26 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो चोम्स्की जो थे वो भाषा विकास से संबंधित थे, इम्पॉर्टेंट है। कई बार चोम्स्की से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, भाषा विकास से इन्हीं की देन है, ठीक है। तो वह ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, ठीक है।
अक्षरों और शब्दों के मध्य पहले अक्षर लिखिए, फिर कुछ और जोड़िए, ठीक है, फिर कुछ और जोड़िए, फिर शब्द बना दीजिए, ठीक है। तो अक्षरों व शब्दों के मध्य जो है साहचर्य से जो है नई भाषा सीखने के लिए यहीं से प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट से 27 प्रश्न थे। यहाँ से इतने ही प्रश्न बन रहे थे और बनते भी है। तो ये सारे जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए चैप्टर की ओर, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।